सबसे पहले बड़ी खबर भोपाल से, जहां सौरभ शर्मा को लेकर अब एमपी की सियासत भी तेज हो चुकी है। पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने एक बड़ा बयान देते हुए कहा कि सौरभ शर्मा की जान को खतरा है, ऐसे में उसे सुरक्षा मिलनी चाहिए। ये कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष का बड़ा बयान है। सौरभ शर्मा की जान को खतरा है, उसे सुरक्षा मिलनी चाहिए, मांग जीतू पटवारी ने उठाई। और साथ ही ये भी कहा कि सौरभ शर्मा जब आएगा तो कई राज खुलकर सामने आएंगे, यही राजदार उसकी हत्या करवा सकते हैं। जीतू पटवारी ने सरकार पर भी गंभीर आरोप लगाए हैं और ये कहा है कि सौरभ को बचाने लोकायुक्त के जरिए सबूत मिटवाए गए हैं। लोकायुक्त ने सिर्फ खानापूर्ति के लिए कार्रवाई की है। तो मैं फिर से सौरभ शर्मा की हत्या हो सकती है, ये पहले दिन भी मैंने अपनी कि उसकी सुरक्षा की जानी चाहिए, जब मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस ली थी तो ये आशंका जाहिर की थी, क्योंकि जब जब भी सौरभ शर्मा आएगा सामने तब तब कई के चेहरे बेनकाब होंगे। तो मैं मानता हूँ उनको सुरक्षा भी दी जाए और जल्दी से गिरफ्तार भी किया जाए और उनसे सारे राज जो सच्चाई है वो प्रदेश के और देश के सामने लाई जाए। ये करप्शन के लूट में कौन कौन हिस्सेदार है। हम तो कहते हैं बीजेपी जितनी लड़ाई इनकी होती है लूट के पैसे की होती है और ये लूट के पैसे की ही लड़ाई चल रही है। हालांकि आपको एक बार फिर से स्पष्ट कर दें कि इस मामले को लेकर राजनीति मध्य प्रदेश में शुरू से ही चल रही है। पूर्व में एक तरफ मंत्री राजपूत और इसके साथ ही दिग्विजय सिंह आमने सामने हो गए थे, लेकिन जान से को खतरे की बात सौरभ शर्मा की मां भी पहले कह चुकी है और यही बात दोहराते हुए जीतू पटवारी नजर आ रहे हैं। ज्यादा बातचीत के लिए सीधे रुख करते हैं, हमारे साथ संवाददाता सूरज शर्मा लाइव जुड़ गए हैं। सूरज, ये बात सौरभ शर्मा की मां ने भी पूर्व में कही थी कि मेरे बेटे की जान को खतरा हो सकता है और सियासी एंगल तो पहले ही इस मामले को मिल चुका है। अब जीतू पटवारी भी यही बात कह रहे हैं कि लोकायुक्त ने सिर्फ खानापूर्ति के लिए कार्रवाई की और जान को खतरा है सौरभ शर्मा की। देखिए, बिल्कुल जिस दिन कार्रवाई हुई थी 19 तारीख को, उसके बाद से लगातार सियासत बढ़ती जा रही थी। पहले बीजेपी और कांग्रेस नेताओं के आरोप प्रत्यारोप थे, लेकिन अब ये बात हत्या तक पहुंच चुकी है। उनकी मां ने भी कहीं ना कहीं जान की खतरा बताया था और अब कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी भी कहते नजर आ रहे हैं कि बड़े लोगों के राज उसके पास है। यही कारण है कि सौरभ शर्मा की हत्या भी हो सकती है। इसको लेकर पुलिस को सुरक्षा देनी चाहिए, सौरभ शर्मा की गिरफ्तारी करनी चाहिए, ताकि जो राजदार सबसे महत्वपूर्ण है उसकी जान को खतरा है और ऐसे में कहीं ना कहीं पुलिस उसकी सुरक्षा करे। क्योंकि वो इसलिए राजदार है कि पिछले 10 साल में एक छोटा सा आरक्षक इतनी बड़ी काली कमाई नहीं कर सकता। करोड़ों रुपए उसके घर से बरामद हो रहे हैं, सोने के बिस्किट बरामद हो रहे हैं। तो आखिर कौन राजनेता हैं, कौन ब्यूरोक्रेट्स हैं जिनके पीछे सौरभ शर्मा का हाथ है? तो कहीं ना कहीं यही बात की जा रही है और जिस तरीके से लोकायुक्त की कार्रवाई है उस पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं कि कहीं ना कहीं बड़ी कार्रवाई से बचाने के लिए लोकायुक्त ने कार्रवाई की है और वो भी लीपापोती की है। उसके घर से महज 10 कदम दूर दूसरा घर था, उसकी तलाशी नहीं हुई। बाकी तमाम ठिकाने हैं, उन पर लोकायुक्त ने कार्रवाई नहीं की और जिस दिन लोकायुक्त की कार्रवाई ही हुई है उसके बाद से आज तक कोई अन्य कार्रवाई नहीं की गई। इसका मतलब साफ है कि कहीं ना कहीं सौरभ शर्मा और उसके पीछे जो लोग हैं उन बड़े चेहरों को बचाने की कोशिश की गई। तो स्पष्ट यही मांग की जा रही है कि जल्दी सौरभ शर्मा को पुलिस गिरफ्तार करे, उसे सुरक्षा दे, क्योंकि वो बड़े नेता या वो बड़े ब्यूरोक्रेट्स जिनके पीछे सौरभ शर्मा का हाथ है और उनके राज सामने आ सकते हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं उसकी हत्या का भी जो डर है वो परिवार को भी और कांग्रेस अभी यही आरोप लगाती नजर आई है। निश्चित तौर पर सौरभ शर्मा एक छोटी मछली है और छोटी मछली को पकड़कर ही बड़ी मछली तक पहुंचा जा सकता है, ये जीतू पटवारी का कहना है। लेकिन कुल मिलाकर ये कहा जा रहा है कि सौरभ शर्मा जिनके पास बहुत से राज हैं, अगर उन्हें पकड़ा नहीं गया तो उनकी जान को खतरा हो सकता है, ये बातें कही जा रही। फिलहाल शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए सूरज। परिवहन विभाग के पूर्व कर्मचारी हैं सौरभ शर्मा, जिनकी मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। एक के बाद एक कई बड़े खुलासे इस मामले में हो रहे हैं और इसी बीच एक और चौंकाने वाला खुलासा सौरभ शर्मा की फैमिली को लेकर हुआ है। 500 करोड़ के भ्रष्टाचार को कारोबार है पूरी फैमिली का। सौरभ शर्मा की फैमिली का 500 करोड़ के भ्रष्टाचार का कारोबार है। मध्य प्रदेश ही नहीं, विदेश में भी सौरभ शर्मा के परिवार का साम्राज्य फैला हुआ है। जांच एजेंसी को विदेश में निवेश के सबूत मिले। जांच के दौरान खुलासा हुआ कि सौरभ शर्मा की पत्नी, ससुर, मां और बेटे सबके नाम काली कमाई अर्जित की है। इंदिरा सागर डैम का टेंडर पत्नी दिव्या के नाम रहा। आरटीओ विभाग के पूर्व आरक्षक के इंदौर में 3 घर, ग्वालियर में 18 एकड़ की जमीन उसकी भी पत्नी के नाम पर ही है। इधर बेटे अविरल के नाम पर लाखों रुपए की एफडी है। मां उमा शर्मा
चेतन गौर के नाम पर सूखी सेवनिया में वेयर हाउस, कोलार में एक स्कूल, मयूर विहार, अरेरा कॉलोनी 11 नंबर प्रधान मंडपम में 4 बंगले हैं। तो अकेला नहीं बल्कि पूरा परिवार ही इस काली कमाई में शामिल रहा है।